हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पी बाय क्यू लेके आए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें 2 मार्कर और 3 मार्कर के क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं पहले के जो 3 क्वेश्चन से बेटा उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए ये टेक्निकल इशू हो गए थे, तो मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिए। मैं अभी उसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिर आफ्टर 3 क्वेश्चन मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते दिखाऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में पहले अपने बता दिया, हिंट कर दिया हमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन में रीड किया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट्स का रेशियो जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, then a minus b times of x plus a plus b times of y is equals to 3a plus b minus 2। तो आप लिखेंगे here we have, हमारे पास जो है a1 is the coefficient of x, तो लिखेंगे आप a1 जो कि x का कोएफिशिएंट है वो है 2, b1 जो कि y का कोएफिशिएंट है 3, एंड c1 की कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू के बाद, तो आप जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यू -7 हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो है सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a माइनस बी है, तो वो हमारे पास a2 हो जाएगा। y का कोएफिशिएंट a प्लस बी है तो b2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म 3a प्लस b माइनस 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए कोएफिशिएंट्स के रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इक्वेशन लिखेंगे। a1 के बदले में आप 2 लिखेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, then 3 अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, and then -1 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। ओके, 3 - आप कैंसिल कर देंगे। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन, आपके पास 3 इक्वलिटीज आ रही है। तो एक बार आप इन दोनों को लेंगे, एक इक्वेशन बनेगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखिए हमने वही कर रखा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे आई थिंक आपको चीज़ें विजिबल होंगी पूरी। तो यहाँ पे 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2a प्लस 2b इक्वल, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 3a माइनस 3। देन आपके पास 2a को ट्रांसफर करेंगे इधर तो 3a माइनस 2 हो जाएगा, और 3b माइनस में इस साइड प्लस करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस 3b हो जाएगा। तो 3a माइनस 2a दैट इज a, 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 5b। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम लेंगे सेकेंड वाला, दैट इज 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। तो आप लेंगे माइनस माइनस कैंसिल कर दिया हमने। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस 3b माइनस 6 भी हो जाएगा 7a प्लस 7b। 7 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो आपके पास this, और आप 7b को भी ट्रांसफर करेंगे तो 3b माइनस 7b, और -6 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड तो +6 हो जाएगा। 9a में से आपके पास 7a जा रहा है 2a, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर की आएगी हमेशा। 3b माइनस 7b कितना हो जाएगा आपके पास 4b इक्वल टू 6। अब देखेंगे सारे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2a डिवाइड बाई 2 दैट इज a, 4b डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2b इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, जरा देखिए। तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 3b माइनस 2b इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3b इक्वल्स टू 3 में 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। कितनी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इस b की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, लिखेंगे पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो a इक्वल्स टू 5b था, a इक्वल्स टू 5b की वैल्यू हमने 1 निकाली, 5 इंटू 1 a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन ax plus 2y is equals to 9 and 3x plus by equals to 18, so represent parallel lines where a and b are integers। वो हमसे फिर से कंडीशन में बोल दिया है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है बच्चों नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, नो सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि इनकी कंडीशंस क्या हो। कंडीशन तो आपको पता ही है, लेकिन वो कंडीशन के बहाने आपसे पूछना चाह रहा है ए और बी में क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो आप फिर से लिखेंगे गिवन इक्वेशन जो हमारे पास होगा, लिखेंगे ax प्लस 2y इक्वल टू 9
इक्वेशन 1 है, 3x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 18 इक्वेशन 2 है। अपने इक्वेशन 1 से आप a1 लिखेंगे, a1 कितना है, x का कोएफिशिएंट a, देन b1 कितना है, y का कोएफिशिएंट 2, एंड कांस्टेंट c1 कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये +9 है, -9 हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 से लेंगे a2 x का कोएफिशिएंट 3, b2 जो है y का कोएफिशिएंट दैट इज b, एंड c2 दैट इज कांस्टेंट, हम जो भी आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -8। तो कंडीशन ऑफ पैरेलल लेंथ के लिए क्या होती है, दो रेशियोज इक्वल होते हैं, तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं होता, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/a2 b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो a/3 इक्वल 2/b नॉट इक्वल टू -9/-18। हमें इससे मतलब नहीं है, हम लेंगे a और b के रिलेशन से, a/3 इज इक्वल्स टू 2/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a b की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 6। ओके, इस तरह से हमने रिलेशन बता दिया इसमें a और b। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन क्या मेरे पास है, 217x प्लस 113y इक्वल्स टू 913। सेकंड इक्वेशन है 113x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। तो आप देखेंगे जब भी कभी आपके पास जिगजैग टाइप में या क्रॉस टाइप में कोएफिशिएंट इक्वल दिख रहे हो, जब जिगजैग में या क्रॉस में आपको कोएफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं, तो उस केस में आपको करना क्या होता है, एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है और एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इससे क्या होता है कि इससे आपका इक्वेशन छोटा हो जाता है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे बोला गया कि एलिमिनेशन मेथड करने के लिए, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर देना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, इक्वेशन से बाहर निकाल देना, उसको 0 कर देना। तो इसके लिए क्या क्या बच्चे करते हैं, इसमें 217 से उसमें 131 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका कोएफिशिएंट या फिर इनका कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, फिर माइनस करेंगे, हटाने, इसी का कैलकुलेशन बढ़ी जाती है और बहुत ज़्यादा चर्चा तो होते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग होता है। तो उस केस में करना नहीं, मैंने अभी बताया कि एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस करो और एक बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो, ये छोटे इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे। जब आपके पास इक्वेशन छोटा हो जाएगा तब एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए करके देखते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास है, 217x प्लस 113y इक्वल्स टू 930, इक्वेशन नंबर 1। 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827 से इक्वेशन नंबर 2। मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वीकेंड। जैसे आपने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप वो या तो ऐड करके दिखाओ या तो मैंने डायरेक्टली कर देखा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था वीकेंड। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 718 130 213 एक्स का एक्स रहेगा, ठीक है। अगेन 178 314 123 वाई इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो 370 10 कैरी 1 112 224 9 प्लस 870। यहाँ से देखिए इन दोनों में से 348 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बच जाएगा इक्वल्स टू 1740। 348 को जब ट्रांसफर करेंगे आप तो डिवीजन में चला जाएगा, आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है। मतलब हमारे पास नई इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 से इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, हमने एक बार ऐड तो कर दिया, दूसरी बार हमें करना है सब्ट्रैक्ट। लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास था 217x प्लस 113y इक्वल्स टू 913, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। तो आप माइनस करते हैं बच्चा, तो आप माइनस करते हैं तो सबकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था ये माइनस में हो गया। साइन नीचे चेंज करनी, साइन नहीं चेंज करेंगे तो आप क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे आपने जो है 217 में से 131 को माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया 86x। प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर के लगाते तो माइनस हो जाएगा। अगेन 217 में से जाएगा 131 तो 86y हो जाएगा, इसको भी माइनस करेंगे तो 86 आएगा। फिर से 86 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 86 टाइम्स कॉमन है, x माइनस वाई टाइम्स इंटू ऑफ 86 फिर मल्टीप्लिकेशन में था, ट्रांसफर करेंगे तो 86 डिवाइड बाई 86 वन टाइम कर जाएगा। एक नई इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अभी हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए आप इक्वेशन 3 और 4 कितना ईजी हो गया, इसमें y प्लस में इसमें y माइनस में, कुछ नहीं करना है। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, मतलब एक वेरिएबल को हटा देना है। एलिमिनेशन मेथड लगाना है मतलब एक वेरिएबल को हटा देना है। तो इन दोनों इक्वेशन 3 और 4 इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है। देखिए मैंने वही काम कर रखा है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो आपने x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा, x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, y बाई 2x की वैल्यू 6 आ जाएगी।
जब 2x की वैल्यू स्विच आएगा तो 2 को ट्रांसफर करेंगे, डिवीजन चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब इसी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 जो आपके पास था x प्लस वाई इक्वल टू 5, रखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ओके, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, पहले बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, if 2x plus y equal to 13 and 4x minus y equal to 17, find the value of x minus y। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब ये x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी तब आपको x माइनस वाई फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन देखेंगे तो जाएगा 2x प्लस वाई is equals to 13, say equation number 1, and 4x minus y is equals to 70, say equation number 2। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y निगेटिव है। तो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं हम तो ये दोनों ही जो है वेरिएबल हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। दोनों को ऐड करते हैं आप, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 4x कितना आ जाएगा आपके पास 6x। दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 13 प्लस 70 दैट इज 30। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास 30/6, गेट कैंसल 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बेटा 5। अब इस x की वैल्यू कहीं भी आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल दीजिए। मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, कितना मिलेगा 2 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ये मिलेगा 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास 3। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इक्वेशन में, x माइनस वाई फाइंड आउट करना। देखेंगे तो क्या फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। तो आप देखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 5 माइनस 3, आंसर कितना जाएगा 2। गॉट इट। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हमारा जस्ट आज जो हमने पहला क्वेश्चन कर रखा है, आज जो हमने पहला क्वेश्चन किया है ये जस्ट उसी के बेस पर है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और ये होमवर्क में करना है आप लोगों को, तो आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो देन आस्क। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x एंड y। और इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आएगी। जो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। चलिए देखते हैं हम कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पहले दो जो हमारे पास x की जो कोएफिशिएंट है, इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। जो कोएफिशिएंट सेम है तो जब कभी भी आपके पास सेम कोएफिशिएंट वाले वेरिएबल्स होते हैं तो उनका साइन चेक करेगा। सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर डिफरेंट साइन है तो आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे दोनों का साइन प्लस प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। लिखेंगे क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्या मिलेगा आपको, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस में 24। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 3x और 3y प्लस 4y कितना मिल जाएगा 7y। इसको जब आप ऐड करेंगे तो जाएगा 35। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7 5 35, दैट इज y इक्वल टू 5।
अब इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम इसको पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख रहे हैं आप, इसमें रख रहे हैं, तो 2x एज इट इज रहेगा, प्लस 3y है तो 3 इंटू 5 कर देंगे आप, इज इक्वल्स टू 11। तो हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 11। जैसे ही आप 15 को ट्रांसफर करोगे, जो कि प्लस में था, 11 माइनस 15 हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी मिलेगी? -4। और x की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो x और y के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप देखेंगे तो x एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई, बट हमें इसके साथ साथ m की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो लिखेंगे कंसीडर y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया आपने। mx है तो m रखेंगे, x के बदले में -2 रख देंगे और प्लस 3 रख देंगे। तो y इज इक्वल्स टू जाएगा -2m प्लस 3, और 3 को ट्रांसफर करेंगे आप तो -2m की वैल्यू मिल जाएगी 5 -3, तो -2m की वैल्यू मिल जाएगी +2 और m की वैल्यू मिल जाएगी -1। ओके बेटा, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।